Hello dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub. And dear student, I hope that all of you are well. And this is the channel especially for the electrical and electronics engineering, BTech, Polytechnic as well as pass out students. So dear student, last classes में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 में ट्रांसफार्मर का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सो लास्ट क्लासेस को डियर स्टूडेंट यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गो टू प्लेलिस्ट एंड सीरियली वन बाय वन यू कैन वॉच एंड प्रिपेयर नोट्स. सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रेफर वैल्यूज़ का, जो हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट क्लासेस में किए थे कि हम लोग प्राइमरी को वैल्यूज़ को सेकेंडरी में कैसे रेफ़र करते हैं और सेकेंडरी को कैसे प्राइमरी में रेफ़र करते हैं. तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास जो होने वाली है वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे. हम लोगों के पास जो ट्रांसफार्मर है एक्चुअली उस ट्रांसफार्मर को हम लोग सर्किट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको जो हम लोग रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट. सो इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे. डिफरेंट फॉर्म मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर्ड, सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर्ड वैल्यूज और अप्रॉक्सीमेट और कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट. तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं. इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. ओके, सो देखिए डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सर्किट, डेरिवेशंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर का बेसिक तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि प्राइमरी है और क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो बात को समझिए. प्राइमरी वाइंडिंग का जब बात करते हैं तो हम लोग का आप उसका रेजिस्टेंस R1 हम लोग 1 से 1 जो है डिनोट करते हैं प्राइमरी के लिए और 2 जो सफिक्स डिनोट करते हैं सेकेंडरी साइड के लिए. तो ये जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट अभी हम लोग यहाँ पर जो ड्रॉ किया हो डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं सिंपल ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है कंप्लीट, मतलब कोई रियल ट्रांसफार्मर आपके पास में है, उसका यदि हम लोग सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सर्किट मॉडल. मतलब हम लोगों ने देखिए ट्रांसफार्मर का बात को समझिए, हम लोग यही सर्किट से ट्रांसफार्मर को अभी समझ जाएंगे. ध्यान से देखिए हम लोग का दिस इज द प्राइमरी साइड वाइंडिंग. सी this is the primary side winding. Now whenever is given supply, see this is the primary side voltage V1 when supply is given from here, supply हम लोगों ने यहाँ से दिया हूँ, तो हम लोग का प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 है, X1 है और नो लोड कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी साइड्स के लिए, जैसे प्राइमरी में नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट. सो नो लोड को हम लोगों ने क्या किया था, 2 कंपोनेंट था, देख रखते हैं वाटफुल, एक मैग्नेटाइजिंग, मतलब एक रिएक्टिव और दूसरा एक्टिव कंपोनेंट. याद से समझिएगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो लास्ट क्लासेस को देखिए. तो ये हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर को. और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कोर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. ये N1 जो है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी साइड, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी साइड. अब देखिए ये जो हम लोग को दोनों का हम लोग को बात कर रहे हैं कोर, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर. बात को समझिए. तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कोर के लिए. अब देखिए ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा म्यूचुअल के कारण E2 मान लेते हैं. इस साइड का जो रेजिस्टेंस होगी, जो सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस वो क्या R2 है और जो इंडक्टर रिएक्टेंस का बात करेंगे X2 है. अब यहाँ पर लोड हम लोग कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टिव होगा या से इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, रेजिस्टिव होगा. तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि I2 दिस इज द सेकेंडरी करंट और वोल्टेज जो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज देख रहे हैं V2. तो ये जो एक सर्किट डायग्राम है ये कंप्लीट हम लोग सर्किट मॉडल बोलते हैं, जिसको कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर. अब देखिए ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग, जैसे कि आप बात समझिए, हम अब क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी साइड को कंप्लीटली रेफर करेंगे प्राइमरी साइड में. बात को समझिए, तब हम लोग का इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे. तो याद कीजिए लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जब इस साइड के क्वांटिटी को, मतलब सेकेंडरी जैसे रेजिस्टेंस या सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट को यदि हम लोग रेफर कर रहे थे, याद कीजिए प्राइमरी साइड में, तो मैंने क्या बताया था कि सपोज दैट R2 डैश मैंने बताया था, याद कीजिए इसको R2 डैश. तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है उससे हम लोग बस स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इससे हम लोग को समझ में आता है क्या है ये, रेफर टू द प्राइमरी साइड. मीन्स समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी वैल्यू रेफर टू द प्राइमरी साइड. सेकेंडरी वैल्यू को जब भी हम लोग प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो बस याद रखिएगा हम लोग के स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और वोल्टेज जब होता है तो हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, के से
मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हम लोग का करंट होता है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिएगा ये सब जो है आप लोगों को मैं बताया हूँ रेफर्ड वैल्यू में, तो जरूर से लास्ट क्लास को कीजिए। अब देखिए यदि आपको कोई बोलते हैं कि आप जो है कि एक सर्किट बनाइए, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल बात होती है कि रेफर टू द प्राइमरी साइड, मतलब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड। यदि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपने ड्रॉ कीजिए, ये तो पहला हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा यदि पूछा जाए फिगर में, मान लीजिए कि ड्रॉ कीजिए क्या, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग। मतलब क्या कर रहे हैं कि सेकेंडरी को, ध्यान से समझिएगा, सेकेंडरी वैल्यू को हम लोग प्राइमरी में रेफर्ड कर दे रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए प्राइमरी जैसा का तैसा ही रहेगा, एज यूजुअल, देयर इज नो चेंज इन दिस प्राइमरी। आप लोग जैसा है वैसा ही प्राइमरी को उठा करके एकदम आप लोग बनाइए, एकदम बनाइए, प्राइमरी में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसा है आप लोग वैसे ही आप इसको अभी रखिए, ठीक है। जैसा हम लोग प्राइमरी को देख रहे हैं, प्राइमरी में नो चेंज, जो है वही रहेगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इस वाइंडिंग को इधर रेफर किए हैं, मतलब हम लोग अब एक साइड मान के चल रहे हैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये देखिए ध्यान से, इस साइड आ जाएगी R2 ये, और ये जो लोड एज यूजुअल जो है आपका रहेगी ही रहेगी, ध्यान से समझते जाइएगा। ड्रॉ करने में बहुत ही सिंपल है। इस वाइंडिंग का जो रियल ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग इक्विवेलेंट सर्किट, उसको आप पहले बना लीजिए अच्छे से, उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को इधर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो है एज यूजुअल रहेगा। R1 है, ये आपका X1 है, और ये आपका IW है, ये आपका R0 है, और ये X0 है, ध्यान से समझिएगा, ये I0 है, और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये R2 है क्या, बताइए, ये क्या हो गया है, R2 डैश हो गया है। ये क्या हो गया है, R2 डैश हो गया है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि R2 डैश इजिकल टू K² R2। इसको क्या बोलिएगा बताइए, इसको सिंपल वही K² X2। तो कोई डाउट है क्या इस समय, बताइए। सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पहले ही, इस समय कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, लो इम्पीडेंस मान लेते हैं तो K² ZL हो गया, ठीक है। और हाँ, और क्या है बचा हुआ, वोल्टेज। तो वोल्टेज कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, K/V2 कर देंगे हम लोग। समझ में आ गया आपको, देखिए ध्यान से समझिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल जो है ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में रेफर किया हूँ, और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो है देखिए यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है, ड्रॉ हो गया। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये वोल्टेज V1 है। तो क्या करना होगा, यदि हम लोग को याद रखना होगा, तो ये जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं इसको ऐसा ही रखिए। रेफर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा समझ के रखिए कि क्या करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही, जब हम लोग यहाँ से इधर लाते हैं तो K² से हम लोग जो है जितने भी देख रहे हैं पैसिव कंपोनेंट है R2 X2, ये सब को हम लोग K² से मल्टीप्लाई करते हैं। और वोल्टेज को देख रहे हैं K से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, करंट के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब इसी का यदि आप लोग उल्टा पूछा जाता है कि बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इधर रेफर कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, फिर बताते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए एक सर्किट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। ये एक्चुअली क्या है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी। मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सेकेंडरी को हम लोगों ने रेफर्ड किया, तो उन्होंने हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे करना है। देखिए एक ये सिंप्लीफाइड हम लोग अप्रॉक्सीमेट सर्किट, एक्चुअली इस अप्रॉक्सीमेट सर्किट ड्रॉ करने का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्चुअली हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं तो ये जो शंट देख रहे हैं, शंट ब्रांच हम लोगों का जो, ये हमेशा तो प्राइमरी साइड में हम लोग मान के चलते हैं। इससे हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन ये सब का कैलकुलेशन जब करते हैं ना, तब ये आसानी होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये हमेशा हम लोग प्राइमरी साइड में रख देंगे। हमेशा क्या करेंगे, ये इस साइड में हम लोग इसको हमेशा यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। बाद बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर रेफर किए हैं, इसको हम लोग रेफर कर रहे हैं, इसीलिए R1 में कोई चेंज नहीं, X1 में कोई चेंज नहीं, ध्यान से समझिएगा। और इसमें क्या किए थे, इसमें हम लोग K² R2 किए थे, ये K² X2 किए थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, बात को समझ रहे होंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, K² आपका Z2, हम लोगों ने ZL, हम लोगों ने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इधर का जो वोल्टेज हो जाएगा आपका K/V2 मान लेते हैं EMF, सो K
E1। तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं, सिंपल ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसको ये जो शंट जो है हम लोगों का, जो हम लोग का पैरेलल है, ये इसको हम लोग हमेशा एक साइड में कर देंगे, हमेशा यही रहेगा। देखिए ना, हम लोगों ने अभी क्या किया कि रेफर टू द प्राइमरी साइड, रेफर टू द प्राइमरी साइड। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका बात कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी का बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी साइड में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, देख रहे हैं कि R1 प्लस के स्क्वायर R2, ये सब क्लियर है आप लोगों का। और ये x E1 इजिकल टू x1 प्लस के स्क्वायर x2, सो RE1 XE1, ये क्या हो जाएगा, टोटल दोनों मिला करके RE1, और ये दोनों मिला करके क्या आपका हो जाएगा, ये जो हम लोग बात करेंगे R1 प्लस के स्क्वायर, तो RE1 x1 प्लस के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है ये। एक्चुअल में सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड को हमेशा, ये जो शंट को हमेशा इधर रखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, रेफर टू द प्राइमरी, रेफर टू द प्राइमरी। तो हम लोग सेकेंडरी में क्या करेंगे, सेकेंडरी में क्या करेंगे, तो देखिए इसको पहले समझिए, हम लोग सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी भी बहुत सिंपल है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी के लिए, पर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द, यहाँ पर कर दीजिए सेकेंडरी, यहाँ पर आप लिखिए सिंपल सा सेकेंडरी। देखिए ध्यान से, ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी के लिए। तो क्या चेंजेज आएगी, तो क्या चेंजेज आएगी, तो ध्यान से समझिए, चेंजेस बहुत ही सिंपल है। क्या चेंज होने वाली है, क्या चेंज हो गया आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, रेफर टू द सेकेंडरी, मतलब हम लोग उधर ले जाके जाएंगे हम लोग। ध्यान से समझिएगा, ये सब ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये जो प्राइमरी को ये सेकेंडरी के साइड लिखेंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी के साइड लिखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंडरी को प्राइमरी में शिफ्ट किए थे, अब हम लोग इसको उधर शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा बताए थे, डिवाइड होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि डिवाइड होता है, और उस समय जो हम लोग का जो वोल्टेज होगा, करंट जो करंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा के से। देखिए कैसे, ये जस्ट अपोजिट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सारे में के से होगा, जितना भी करंट हो जाएगा के से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो वोल्टेज का बात करेंगे तो वोल्टेज में हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर V1 बाई के, वोल्टेज में हम लोगों का डिवाइड होगा कब, जब हम लोग प्राइमरी को सेकेंडरी में ला रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी में ला रहे हैं, मतलब इधर कुछ नहीं, पूरा सेकेंडरी में आ गया, पूरा सेकेंडरी में आ गया। तो ये E2 जो वोल्टेज है, जो आपका बात कर रहे हैं E2, तो ये जो E2 अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे करने समझ में आ रहा है। अब देखिए ये वाला कंपोनेंट हम लोगों का R1 है ना, R1 है, लेकिन हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया इधर। तो क्या बताया था आप लोगों को, याद कीजिए, R1 बाय के स्क्वायर, X1 बाय के स्क्वायर, और ये तो अपना जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो नेट इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब यदि हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, R2 तो पहले से अपना है ही, R2 तो अपना है ही पहले से, और प्लस R1 बाय के स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली XE2 इजिकल टू, पहले से X2 अपना है ही, और X1 बाई के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बात कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। हम लोगों ने अब प्राइमरी को उठा करके इधर ले आया, प्राइमरी को उठा करके इस साइड ले आया हूँ, ठीक है। हाँ, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो अब प्राइमरी को चेंज कर रहे हैं ना भाई, सेकेंडरी तो जैसा का तैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने बताया कि जब जिसको हम लोग जैसे कि बात करेंगे, प्राइमरी को जब इधर लाएंगे तो सारा कंपोनेंट प्राइमरी का रेफर करेंगे। ध्यान से समझिए, सेकेंडरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नो चेंज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर जब हम लोग उठा करके सेकेंडरी को प्राइमरी में ले जाएंगे तो देयर इज नो चेंज इन द प्राइमरी जो कंपोनेंट है, कोई चेंज नहीं होगी। तो सिमिलरली R2 X2 V2 सब कुछ वैसा ही रहेगा, हम लोग बस उठा करके इसको इधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो ध्यान से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सो ये RE2 XE2 हो गया कि नहीं। तो यदि हम लोग बात करेंगे क्या Z का, तो Z तो कुछ है नहीं, Z तो क्या होता है, तो Z E2 इजिकल टू RE2 प्लस J XE2, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द सेकेंडरी साइड, रेफर टू द सेकेंडरी साइड। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जानते हैं कि नो लोड जो कंपोनेंट करंट होती है वो 3 to 5% होता है। जो नो लोड कंपोनेंट करंट होता है वो 3 to 5% होता है।
तो जो 3 to 5% होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ब्रांच देयर शंट को देख रहे हैं इसको हम लोग ओमिटेड फ्रॉम द सर्किट, मतलब इसको हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो फाइनल जो इसको बोलेंगे कि सिंप्लीफाइड फर्दर सिंप्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट फर्दर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम जो मिटाने जा रहे हैं। तो क्या देखिए बात क्या है कि हम लोगों का जो रेफर्ड कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी को सेकेंडरी के साइड में, सेकेंडरी को प्राइमरी के साइड में। तो ये चीज़ को बस आप लोग को ध्यान में रखना है ना, तो सारे इक्विवेलेंट सर्किट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई विशेष नहीं है कि नहीं बहुत टफ लग रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट में। यदि बेसिक को समझ गए हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने में कोई टेंशन नहीं है। आप खाली इसको ध्यान में रखिएगा ना, बस बता रहे हैं आपको हम। बस हम लोग रियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट को समझ के रखिए, और बस एक ही चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब सेकेंडरी को प्राइमरी में उठा के ले जाएंगे तो प्राइमरी में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो सेकेंडरी वाला में k² से मल्टीप्लाई होगा। जब हम लोग ये सर्किट को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो इधर कोई चेंज नहीं होगा, इधर आपका जो है k² से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं कि जो हम लोग बात किए कि फर्दर सिंप्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ध्यान से समझिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्दर सिंप्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो फर्दर हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लोड और नो लोड करंट जो होता है ट्रांसफार्मर का बहुत कम होता है, जिसके कारण हम लोग जो पैरेलल जो R0 और X0 जो हो तो उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। क्या कब ओमिट कर देते हैं? जब हम लोग का कोई यहाँ पर कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि वो नेगलेक्ट है। तो सिंपल सा बात करेंगे कि जब हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे तो सर्किट में क्या बचेगा? सर्किट में क्या होगा? देखिए हम लोगों ने क्यों उसको हटाया, समझ में आया? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ना कि नो लोड जब बात करेंगे नो लोड में, तो नो लोड में हम लोगों का 3 to 5% ही है करंट। कितना करंट है? 3 to 5% ही है, इसीलिए हम लोग जो क्या करेंगे उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जो लास्ट वाला फाइनल सर्किट था, तो ये क्या हो गया? RE2 और ये XE2 सॉरी ये ZE2 इधर V1/K। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पैरेलल शंट था उसको हम लोगों ने देखिए हटा दिया। तो ये एक हम लोग का सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। क्या बन गया? सिंप्लीफाइड, जिसमें हम लोगों का नो लोड के कंडीशंस में है I2 = KI1। ठीक है, तो ये एक हम लोग का फर्दर सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार सेकेंडरी को प्राइमरी में ले जाएंगे, है ना, फिर अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करेंगे। अप्रोक्सीमेट में हम लोगों ने तो पूरा इसको शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर सिंप्लीफाइड करके उसको हटा सकते हैं। नो लोड कंपोनेंट I0 का वैल्यू को 3 to 5% है, इसीलिए हम लोग इसको हटा सकते हैं, इसका इफेक्ट नहीं मान के चलते हैं। तो हम लोग देखो सिंप्लीफाई करके देखिए, जो है हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड सर्किट को ड्रॉ किया। तो डिफरेंट फॉर्म में जो है कि सर्किट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको लास्ट बताने वाला हूँ कि जो इक्विवेलेंट सर्किट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस जो है इक्विवेलेंट सर्किट का, जो हम लोग एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग जो कभी फाइंड आउट किए हैं। तो देखिए क्या है कि एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला चीज, इट इज द बेसिस फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस एनालिसिस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसे हम लोग ट्रांसफार्मर का बहुत सारे परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से। जैसे मैंने बताया ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, रेगुलेशंस, जो वोल्टेज रेगुलेशंस हम लोग बात करेंगे ना, वो ये हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट से इजीली फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन जो हम लोग डिफरेंट यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जो रेगुलेशंस निकालेंगे, परफॉर्मेंस जो बात करेंगे, इफिशियंसी जो होता है वो भी हम लोग आसानी से इक्विवेलेंट सर्किट्स के जो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। वेरियस लॉसेस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये सब देख रहे हैं जो हम लोग का इक्विवेलेंट सर्किट का जो है कि क्या है इंपॉर्टेंस है इक्विवेलेंट सर्किट का। ठीक है ना, तो ओके डियर स्टूडेंट,
जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में आप लोगों को एक कंप्लीटली मैंने जानकारी देने का कोशिश किया हूँ, तो समझिएगा थोड़ा सा और फिर से जो है कि रिवाइज कीजिए, बुक भी पढ़िए, तो देखिए कि सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर के जितने सारे लेक्चर्स है जो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, और डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन के साथ में जो है मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में जो कुछ रियल जो व्यू होता है, विजुअलाइजेशन होता है, वो भी आप लोगों को अवेलेबल में कर रहा हूँ। सो ओके डियर स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।